मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। इस वक्त हम आज़ाद मैदान में मौजूद है। संविधान जो अल्पसंख्यकों को जो हक देता है, उस हक के खिलाफ अब सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं कि बेचारे हर एक को अब सड़कों पर आने की ज़रूरत पड़ गई है। अपने अधिकार को मांगने के लिए अब सरकार का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। कई जगह पे ऐसे हालात बन चुके हैं कि जहां पर अल्पसंख्यक रहना भी उनका मुश्किल हो चुका है, उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। तो ऐसी तरह से आज आज़ाद मैदान में क्रिश्चियन कम्युनिटी ने एक बहुत बड़ा जो है आंदोलन यहाँ पर लिया है। जबकि आप जानते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत कम सड़कों पर उतरती है, लेकिन आज उन्हें भी सड़कों पर उतरना पड़ा है। जानते हैं, हमारे साथ कुछ मेंबर मौजूद है कि आखिर क्या वजह पड़ गई कि वो आज सरकार के जगाने के लिए, उन्हें उठाने के लिए, उनसे अपना हक मानने के लिए आप सड़कों पर आए हैं। बात वही होती है कि जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ दूध नहीं देती, और बार बार हम अपने तरफ से निवेदन देते हैं, हम दरख्वास्त करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं देते हैं। तो इसके लिए फिर हमें तो कोई चारा ही नहीं रहा कि किस तरह से समस्त क्रिश्चियन समुदाय के लोग को एक प्लेटफॉर्म, आज पूरे महाराष्ट्र के लोग भी हमारे साथ इस मोर्चे में जुड़े हुए हैं। हालांकि करीब करीब 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के हर जगह पे धरना हुआ था, मोर्चा हुआ था। और बम्बई में जब तक बात रखी है कि जब तक बम्बई में आवाज़ नहीं उठता है तो कोई उसकी सुनवाई कहाँ पे भी नहीं उठती है। हमारी आवाज़, हम सोचते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी जाए। आपको पता है कि ईस्टर के दिन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे मेन चर्च, कैथेड्रल चर्च में, वहाँ पे उन्होंने एंट्री की विश करने के लिए। तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। प्राइम मिनिस्टर को हम हमारा प्राइम मिनिस्टर तो हम आदर करते हैं। हम यही बोलते हैं कि जिस तरह से आपने 9 साल के बाद हमारे एक चर्च में एंट्री की, जो मेन चर्च थी उसमें एंट्री की, हमें खुशी है, क्योंकि हम त्यौहार के दिन हम सबको वेलकम करते हैं। लेकिन हमारा यही अपील है कि आप भी ज़रा आवाज़ उठाओ और आपके लोगों को बोलो कि ये जो षड्यंत्र आपने तकलीफ की दी है, जैसे केरला के मिनिस्टर बोलते हैं क्रिश्चियन लोगों को मारो और भगाओ, आप क्यों उनको नहीं बोलते? आप बोलोगे, मैं मानता हूँ, तो चुप्पी होगी। और एक हिस्टोरिकल एक बात है, जब शांति रहती है तो प्रोग्रेस होता है देश का। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। बंद करा, बंद करा, बंद करा, बंद करा, बंद करा, बंद करा। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। महाराष्ट्र में अध्यक्ष होने के नाते बॉम्बे कैपिटल, हम चाहते हैं हमारे मसीह समाज में जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार बंद हो जाए। सरकार चर्चेस पे अत्याचार करती है, झूठे केसेस बना के जो हम पे घोड़ाया जाता है धर्मांतरण के नाम पे, वो बंद हो जाए। यही हमारी मांग है और इसलिए हम यहाँ पे आए हैं ताकि सरकार को हम ध्यान में लाना चाहते हैं कि हम सब एक है। हम रोड पे आके तमाशा नहीं करना चाहते, शांति प्रिय तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने खुदा ने कहा माफ करो, हम इनको माफ का संदेश देना चाहते हैं, हम इनको माफ करना चाहते हैं। लेकिन सरकार इस पे थोड़ा सा ध्यान दे, ये हमारी इच्छा है। और सबको अशांति, अमर और प्रेम, हमारे भाईचारा प्रेम बने रहे। आज मुस्लिम हो गया और बाकी माइनॉरिटी समाज को सताया जाता है, झूठे आरोपों में क्रिश्चियन को फंसाया जाता है। तो इस टाइप का हमारे साथ अत्याचार अन्याय न हो और खुदा इनको समझ दे, अक्ल दे, ये हम चाहते हैं। हाँ, ये तो अभी काफ़ी, जैसे ब्रदर ने बताया, 8-9 सालों से हो रहा है, जब से सिनेरियो बदला है। हम जहाँ पर प्रार्थना करते हैं, हमारे सोशल एक्टिविटीज़ है, कोई भी है, सिर्फ धर्मांतर के नाम से हमारे चर्चेस तोड़ते हैं, हमारे पादरियों को मारते हैं और हर एक प्रोग्राम को वो लोग वायरलाइज करने की कोशिश करते हैं। जबकि क्रिश्चियन समाज का बहुत बड़ा योगदान इस देश में, देश को बनाने में रहा है। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स देखो, हेल्थ केयर देखो, चैरिटी देखो, कई अभी भी हम लोग ये कर रहे हैं। लेकिन आजकल एक फॉल्स नैरेटिव हो रहा है कि हम धर्मांतर कर रहे हैं, कुछ भी होता है धर्मांतर करते हैं, तो वो उसके अगेंस्ट में और हमारे ऊपर ही गुनाह होता है, उनके ऊपर गुनाह नहीं करते जिन्होंने ये सब किया है। आज का दौर देखते हुए इतना दुख हो रहा है कि मसीह समाज ही नहीं, सारे अल्पसंख्यकों पे जो अत्याचार हो रहा, इसीलिए आज हम यहाँ पर जमे हैं बॉम्बे में। और हमारा ये बोलना है कि आने वाले दिन में अगर माइनॉरिटी लोग एक नहीं हो तो हम लोगों को
बहुत तकलीफ सहना पड़ेगा। ये सिर्फ ये सरकार ने एक हमारे को दबाने के लिए और हमारा जो संविधान है उसको दबाने के लिए ये कार्य किया है। इसके खिलाफ मसीह समाज ही नहीं, सारे अल्पसंख्यक एक होकर आवाज उठाएंगे और संविधान को जीवित रखने के लिए ये आवाज कभी नहीं दबेगी। बार बार दो आरोप लगते हैं आपके ऊपर, सबसे पहला धर्मांतर का है और दूसरा यही आरोप से जुड़ा हुआ आप जो स्कूलें लाते हैं उस स्कूलों में बच्चों को जो है वो क्रिश्चियनिटी सिखा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बात, अभी करीब करीब 9 देशों में एंटी कन्वर्शन लॉज आए हैं, हाँ? लेकिन एक भी कन्विक्शन अभी तक फोर्स कन्वर्शन का एक भी केस कायम नहीं हुआ है। तो ये दोगलापन है। हम यही सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि महाराष्ट्र भी एक शुरुआत में है, हम बोलते हैं एंटी कन्वर्शन लॉ नहीं लाना, हम सब एक है, हमारे दिलों का बंटवारा रिलीजियस लाइंस में मत करो। दूसरी बात, करीब करीब महाराष्ट्र में सिर्फ 50 लाख बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, महाराष्ट्र में सिर्फ। और याद रखो कि उसमें 98% बच्चे जो है पूरे विभिन्न धर्म के हैं। तो ये गलत बात है, गलत बात है कि हर टाइम तुम कन्वर्शन बोल के हम पे अटैक करते हो। ग्राउंड लेवल पे कोई प्रूफ नहीं है। क्या रास्ता निकल सकता है कि सरकार क्या कदम उठाए कि इस तरह की जो गलतफहमियां हो रही है, जो प्रताड़ना हो रही है, जो प्रताड़ित किया जा रहा है, ये कम हो जाए? देखो, सरकार से हम ये चाहते हैं जो हमारे पे अटैक हो रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर ट्रैक करे, क्योंकि देखिए किसी के भी घर में या किसी भी क्षेत्र में बिना परवानगी जाना गुनाह है। उनका मारना पीटना तो होता ही, लेकिन किसी के घर में आप ऐसे ही नहीं जा सकते हो ना। तो उसके लिए हमारा जो प्रशासन है वो क्या कर रहा है, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, हम फोर्सफुल कन्वर्शन या कुछ एलुरमेंट से नहीं कर रहे, हम हमारा काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को, जो लोग हैं अपने हाथ में कानून लेकर वो लोग वहाँ पर ट्रेसपास करके हमको ये करते, तो हम कहते हैं कि ये सब बंद होना चाहिए। पुलिस का काम पुलिस करना चाहिए, ये लोगों का काम पुलिस का काम नहीं है ना। लेकिन एक देखने वाली बात थी कि 8-9 साल पहले पूरे देश में शांति थी, हर कोई अपने तरीके से जी रहा था। आखिर ये क्या हुआ कि इस तरह की अशांति फैल गई? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा है, लोगों को बंटवारा करके वोट सेकना। जब तक जैसे ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बोले जोसेफ साहब ने कि जब तक रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग नहीं करोगे तो ये बात चलते रहेगी। और उन्होंने साफ कहा कि ये क्या स्टेट है, जो गलत होता है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते। और दूसरी बात क्या है, देखिए अभी इस महाराष्ट्र में कई आक्रोश रैली चल रहे हैं। वो लोग अभी, हाँ, वो लव जिहाद हो, लव लैंड हो, एंटी कन्वर्शन हो, हाँ, तो अभी क्या है, ये लोग को परवानगी देते हैं नहीं देते हमको मालूम नहीं, लेकिन एक क्या बोलते हैं, हेट फैलाने की, एक नफरत फैलाने की ये सब ये हो रही है। हाँ, नहीं, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये नफरत फैलाने वालों को ये सब हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। और जो लोग, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि जो हेट स्पीच करता है उन पर कार्रवाई किया जाए। अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं और ये रैलियां बढ़ती है, तो उस पर भी रोक लगाना चाहिए सरकार। हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं हमारी मांग को लेकर कि हम पर ये हमले बंद हो और हमले करने वालों पर कार्यवाही हो, सख्त से सख्त कार्यवाही हो। अगर ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और ये सरकार का कर्तव्य है कि अगर किसी पर हिंसा हो रही है तो हर नागरिक को, उसका मजहब कोई भी हो, उसको सुरक्षा दे। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम जागरूक होंगे, जगह जगह आंदोलन तीव्र करेंगे और ज्यादा बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और लाएंगे और हम सरकार पर निरंतर दबाव बनाएंगे, पुलिस पर निरंतर दबाव बनाएंगे कि हमारे अधिकारों का, हमारे संवैधानिक अधिकारों का की रक्षा की जाए। जिस तरह से अदर जो कम्युनिटी है, अगर उनकी रैली की परमिशन चाहे तो वो मिल जाती है, वो अगर सड़कों पर निकलना चाहे तो निकल जाते हैं, लेकिन जो पीस शांति के साथ रैली की परमिशन मांगते हैं उन्हें परमिशन नहीं दी जाती।
नहीं ऐसा कुछ है ही बात, ये बात तो है ही नहीं कभी, बिकॉज जब भी हम लोग ने परमिशन लिया है गवर्नमेंट से, ये मिली हमको, ओके। लेकिन ये रैली का ये रीज़न है कि सबसे पहली बात है कि जो हो रहा है आज के टाइम पर, जो बोल रहे कि धर्म अंतर और ये कर रहे, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि इतने साल सब कहाँ गए थे जब छूत अछूत, हरिजन, ये जात का वो जात का, छोटी जात का मंदिर में आना नहीं जाना, ये जाना, मटके में पानी नहीं पीना, मार देना, वो पानी अलाउड नहीं था। अगर उनकी परछाई भी आ जाए तो बोलते थे कि अरे ये गंदा हो गया। ये सब वही लोग थे जो बोलते थे कि अगर हमने सामने आए तो गंदा है, हम लोग नापाक हो जाएंगे। और आज इनको इनकी गरज पड़ गई है जब ये यीशु मसीह के अंडर आ रहे, तो कहां थे इतने सालों तक, ये कहां थे इतने सालों तक। सबसे पहली बात मैं बोलना चाहूंगा लोगों को कि आज ये डर गए यीशु मसीह से, क्योंकि आज लोग जागृत हो रहे, आज पढ़ लिख रहे हैं। इनको नौकर चाहिए था ये अपनी गंदगी साफ करने के लिए, आज इनको मिलेगा नहीं, बिकॉज ये यीशु के अंडर आ गए। यीशु ने अपना हाथ रख दिया इनके ऊपर। टुडे आई एम गोइंग टू टेल एवरीवन, चाहे वो चर्च तोड़ दे, अगर तोड़ना है उनको तो चर्च तोड़ दो, किताबें जलानी है तोड़ दो भाई। जीसस मेरे दिल में रहता है, और मैं बोलना चाहूंगा सभी लोगों को कि सरेंडर करो अपने आप को। क्या करेंगे, मार देंगे और क्या करेंगे। अरे यीशु मसीह अपने खुद सबको ले, वो तो खुद ही मर गए, वो चाहते तो एक झटके में कर सकते थे। आज सब फास्टिंग रखते, सब रोजा रखते, किसके नाम पर? ये तो ईसा अलैहिस्सलाम, यीशु ने तो रखा था, इन्होंने ये पूरी बुनियाद रखी है। और आज ये हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग का नहीं है, और तुम हम लोग को मारते रहते, चर्च तोड़ते, मंदिर तोड़ते, चर्च सब कुछ करते। का एक आरोप है कि वो कहता है कि आप लोग गली गली जाकर, गांव गांव जाकर धर्मांतर कर रहे हैं, बगैर किसी के परमिशन के ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और जो आपने कन्वेंट स्कूल शुरू किए, उस स्कूल में बच्चों को जो है वो क्रिश्चियनिटी पढ़ा रहे हैं। ये वो दुष्ट लोग बोल रहे हैं, जो पापी लोग बोल रहे हैं, जो डर गए कि अब यहाँ पर लोग हमारी सेवा नहीं करेंगे। अब ये पढ़ लिख के बड़े होने वाले, ये भी हमारे साथ होने वाले। और जो बड़े ऊंचे सोचते ना कि हम बड़े बड़े थे, बड़े बड़े होते, अब इनके पास कोई रहेगा नहीं, कौन रहेगा इनका काम करने वाला। हाँ, और सबसे पहली जानकारी मैं बता दूं आपको, आज बॉम्बे के अंदर हार्डली देयर आर एनी क्रिश्चियंस लेफ्ट। पूरे बॉम्बे के चर्चेस के अंदर, स्कूल के अंदर अगर आप जाओगे, एक क्लास में कितना कैथलिक बच्चा या क्रिश्चियन बच्चा पढ़ता रहेगा? बाकी के बच्चे कौन पढ़ा रहे? ये नन लोग जिन्होंने शादी नहीं की, क्यों? अपने प्रभु के नाम पर अपनी पूरी लाइफ कर दी। ये फादर लोग जो मर रहे, सुबह शाम कर रहे, जो हर बच्चे को तालीम दे रहे, तुम्हारे बच्चे को, इनके बच्चे को, उनके बच्चे को, हमारे बच्चे को तालीम दे रहे। इन्होंने भी शादी नहीं की, ये इतने एजुकेटेड है, चाहते तो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन बन सकते थे, पैसा कमा सकते थे, लेकिन ये नहीं कर रहे बॉस। आज उन्हीं नंद और उसी फादरों को आज सड़कों पर आना पड़ेगा। भाई हमेशा हुआ है, इसमें नया क्या है? जो अच्छा काम करता है उसको हमेशा मार दिया गया है, बिकॉज ये डर रहे, ये डर। लेकिन ये जो है दिखाने वाली है, जो आज देख रहे हो, आज आप देख रहे हो, ये पूरी जो घर देख रही है, जो आज जो देख रहे हैं, आज ये नहीं, ये आवाज ये सबके नसों में घुसनी चाहिए, कानों में नहीं, नसों में घुसनी चाहिए। और मैं चाहता हूं मेरे जितने भाई बहन हैं यहाँ पर, जो क्रिश्चियन लोग हैं, ये पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स और ये बड़े बड़े बने, बिकॉज अगर आप बड़े बड़े ओहदे पे बन जाओगे तभी आपको पावर हासिल हो जाएगी। और आप, एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एजुकेशन लेडीज एंड जेंटलमैन इज द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। हम लोग सब आया है यहाँ पे क्योंकि सब लोग को बताना है कि हम लोग सब लोग को प्यार करता है, सब लोग को मानता है, हम लोग किसी के साथ दुश्मन नहीं है, हम लोग सब लोग को तैयार है, सब जात का लोग को हेल्प करने के लिए। हम लोग सब हमेशा सब लोग को, हम लोग कभी किसी का नुकसान नहीं किया है, कभी सब लोग को प्यार ही किया है।